हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्ते। मैथ लाइक पर आप सभी का स्वागत है। सवाल नंबर 27 है भाग से। सवाल नंबर 27 क्या बोल रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 729 और 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 और शेष 5 बचे। 9 और 5 शेष बचे। तो उस तरह का संख्या को पहले जो शेष बचेगा उसको माइनस कर लेंगे। 729 में 9 माइनस करेंगे तो बचा कितना? 720। और 901 में माइनस करेंगे 5, तो इस तरह बचेगा कितना? 6, 9, 8। और इस संख्या का एलसीएम करेंगे, जैसे 720 और 896, उसका एलसीएम निकालेंगे किस तरह? पहले 2 से काटेंगे। 3 दुगुने 6, 6 दुगुने 12, और 4 दुगुने 8, 4 दुगुने 8, 8 दुगुना 16। और फिर 2 से काटेंगे। 2 के 2, 8 दुगुने 16। 2 दुगुने 4, 2 दुगुने 4, 4 दुगुने 8। फिर 2 से काटेंगे। 9 दूना 18 और 1 शून्य। 2 के 2, 2 के 2, 2 दुगुने 4। फिर काटेंगे 2 से। 45 दूना 90, और 56 दूना 112। फिर देखेंगे कि कट रहा कि नहीं कट रहा। नहीं, 45 से सिर्फ 5 से कटेगा, और 9 से कटेगा। इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। 5 से तो ही नहीं कटेगा। अब नहीं कटाएंगे क्योंकि हमको एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ निकालने के लिए इधर का संख्या सिर्फ गुना करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 दुगुने 4, 4 दुगुने 8, 8 दुगुने 16। वही संख्या है जो 16 को 729 भाग देंगे तो शेष बचेगा 9। फिर 16 से 901 भाग देंगे तो बचेगा शेष 5। इस तरह से बनाते हैं। सवाल नंबर 28, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक बार समान शेष बचे। और समान शेष बचने का यही उद्देश्य है कि हर बार जो संख्या निकालेंगे उसका हर जितना संख्या दिया है सब में एक ही शेष बचना चाहिए। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लिखेंगे 93, 43, 91 और 183, और इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकालेंगे। बीच का डिफरेंस कितना है? 48। और 91 और 183 का बीच का डिफरेंस कितना है? 92। और 43 और 183 का डिफरेंस 140। और इस सब का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किस तरह निकालते हैं? जैसे एचसीएफ भाग विधि से निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमने एलसीएम विधि से निकालेंगे। एलसीएम विधि मैंने किस तरह निकालते हैं एलसीएम? इस तरह, जैसे 48, 140 और 92 किस तरह निकालेंगे? 2 से काटेंगे। 2 दुगुने 4, 4 दुगुने 8, 7 दुगुने 14 और 0, और 4 दुगुने 8, 6 दुगुने 12। फिर काटेंगे 2 से। 12 दूना 24, 35 दूना 70, और 23 दूना 46। अब देखेंगे अब जा रहा कि नहीं जा रहा। अब 12 सिर्फ 2 से जाएगा, 35 तो 7 और 5 से जाएगा, इसके सिवा दूसरा से नहीं जाएगा।
23 तो किसी संख्या से भी नहीं जाएगा, सिर्फ 23 अपने आप से जाएगा और 1 से जाएगा, इसके अलावा दूसरा संख्या से नहीं जाएगा। यानी कि HCF निकालने के लिए सिर्फ इधर का संख्या गुना करते हैं। HCF बराबर 2 गुना 2 बराबर 4, यही आपका आंसर है। 4 ऐसा संख्या प्राप्त आया कि 4 से 43 को भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 3। और 91 को 4 से भाग देंगे तो इसमें भी 3 बचेगा। और 183 को 4 से भाग देंगे तो फिर भी 3 बचेगा। यानी कि बोला है कि प्रत्येक बार समान शेष बचे, तो प्रत्येक बार भाग देंगे तो समान शेष बचेगा। इस तरह से आंसर आया आपका 4 इसका HCF निकालने के लिए। और LCM निकालते हैं तो इधर से इधर भी गुना करते हैं, तो इधर का गुना नहीं करेंगे, सिर्फ इधर का जो निकाले हैं उससे गुना करेंगे। सवाल नंबर 29 है, 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 अंकों का बड़ी संख्या कितना है, 9999। और बोला है क्या, जो 45 से पूर्णतः विभाजित है। 45 से 49 से विभाजित, 49 से विभाजित के लिए सबसे पहले 49 से भाग देंगे 2 बार, 9 दूगुना 18, 4 दूगुना 8, 1 9, और माइनस करेंगे 1 और उतारेंगे 9, नहीं जा रहा। फिर दूसरा संख्या, अब 0, अब 4 से 36, 4 4 16, 16 16 और 3 19, और बचा 3। तो वह संख्या है 9999 में 3 माइनस करेंगे, जो शेष बचा वही संख्या माइनस करते हैं। तो माइनस करके आएगा कितना, 6 9 9 9, यानी कि 9996, 9699 है कि 49 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाएगा। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 30, एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। ऐसा निकालेंगे कि आपने जानते भी हैं कि भाग बहुत छोटे से हम लोग भाग दे के आते हैं। तो किस तरह देखेंगे, ऐसी संख्या से भाग देंगे। मान लिया कि वो संख्या 1 से है, तो 14528 को भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 83 और भागशेष 3। तो x संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, x संख्या निकालते हैं x गुना भागफल प्लस शेष। तो क्या करते हैं, x गुना भागफल कितना है 83 प्लस शेष कितना है 3 बराबर 14528। तो 3 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि x गुना 83 बराबर इधर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 14523, 14523 नहीं सॉरी, 8 में 3 माइनस करें तो 5 बचेगा, यानी कि 25 और x बराबर लिख सकते हैं 14525 बटे 83, और 83 से कटेंगे कितना बार में, 175 बार में कटेगा। यही आपका आंसर है। ठीक, x बराबर 175 है। सवाल नंबर 31, 4 घंटियां
4, 6, 8 तथा 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो वह चारों एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं तो कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी? पुनः एक साथ बजेगी तो पुनः एक साथ बजने के लिए एलसीएम पहले निकालेंगे। एलसीएम इतना संख्या का 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? 168। और बोला है कि 68 माने इतना सेकंड है, SECOND सेकंड। और बोला 12 बजे पुनः बजना चाहिए, 12 बजे पुनः बजना चाहिए तो 12 बज के मिनट दर्शाएंगे और इस सेकंड दर्शाएंगे। 168 सेकंड कितना मिनट हो सकता है? 168 सेकंड 2 मिनट 48 सेकंड होगा, यानी कि उसको जोड़ देंगे 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड पुनः बजेगा इतना समय पर। ठीक, इस सवाल का आंसर है। सवाल नंबर 32, 3 घंटियां क्रमशः 8, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी? यानी कि 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी? तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मैंने एक साथ करने के लिए 8, 12 और 15 का एलसीएम 8, 12 और 15 का एलसीएम होता है 120। 20 सेकंड और यहाँ समय दिया हुआ है कितना? समय दिया है 30 मिनट। तो इसको भी मिनट में चेंज करेंगे। 120 सेकंड बराबर कितना होता है? 120 सेकंड बराबर 2 मिनट। 2 मिनट होता है, वही 2 से भाग देंगे आएगा 15 और अपने मन से एक जोड़ देंगे, जोड़ के जो आएगा वही आपका आंसर है। 30 मिनट में 16 बार बजेगी। ठीक ना। सवाल नंबर 33, 3 घंटियां क्रमशः 36, 40, 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह तीनों एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तो कितना समय के बाद पुनः तीनों एक साथ बजेगी? ये भी उसी तरह है। तो सबसे पहले 46, 40 और 48 का एलसीएम निकालेंगे। 48 का एलसीएम आएगा 720। कितना समय के बाद पुनः तीनों एक साथ बजेगी? 720 सेकंड में पुनः एक साथ बजेगी। इसका सवाल का जवाब 720 है। सवाल नंबर 34, एक वृत्ताकार मैदान की लंबाई 120 मीटर है। तीनों धावक क्रमशः 15 मिनट प्रति सेकंड, 12 मिनट प्रति सेकंड और 8 मिनट प्रति सेकंड की गति से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो तीनों कितने सेकंड के बाद पुनः एक साथ मिलेगी? तो आपका यहाँ कुल समय नहीं, कुल लंबाई है कितना? 120 मीटर। तो
उसको निकालने के लिए 120 मीटर को 15 मीटर प्रति सेकंड से भाग देंगे और ये भी 120 मीटर को 12 मीटर प्रति सेकंड से भाग देंगे। फिर 120 मीटर को 8 मीटर प्रति सेकंड से भाग देंगे। तो मीटर मीटर कटा, 15 से 8 बार कटेगा। मीटर मीटर कटा, 12 से 12 एक बार में और एक शून्य। मीटर मीटर कटा और 8 से कटेंगे 120 15 बार में, यानी कि 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड आपका बचा। इस सब का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर होता है 120 सेकेंड। यही आपका आंसर है। पुनः एक साथ मिलेगी 120 सेकेंड में। सवाल नंबर 35। एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना पूर्ण वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक आवश्यक हैं? माने टोटल सैनिक कितना आवश्यक चाहिए उसको 12, 15, 18 और 20 के पंक्ति में खड़ा करें। तो सबसे पहले क्या करें, इस सब का एलसीएम ले लें। एलसीएम 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम 180 होता है। अब एलसीएम निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमने निकाल लिया है 180 है। तो 180 को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा संख्या, ये 180 को तोड़ने के लिए कितना बार कर सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब जोड़ा लगाएंगे 2 2 करके, 2 को 2 है, 2 को 3 है, 5 एक ही गो है, तो अपने मन से 5 इसमें गुना कर देंगे और इस सब को गुना करके जो संख्या प्राप्त आएगा वही आपका सैनिकों की संख्या है। 900 आ रहा है, यानी कि सैनिकों की संख्या 900 है। तो इसको किस तरह तोड़ेंगे? इसको तोड़ने के लिए ऐसा एलसीएम विधि से करेंगे और इस तरह करके तोड़ेंगे। 9 दुगना 18 और 1 शून्य। फिर 2 से तोड़ेंगे 45 दूना 90। फिर 3 से तोड़ेंगे 15 तिया 45। फिर 3 से तोड़ेंगे 3 5 15 हुआ। 2 2 है, 2 2 को 2 है, 2 3 है, 2 3 है, सिंगल 5 है, सिंगल 5 है। सिर्फ यही 5 अपने मन से जोड़ दिए। इस 5 नहीं है जोड़ा, इसीलिए अपने मन से 5 जोड़ा बना लिए और उसको गुना करके 900 आया। तो 900 सैनिकों की संख्या है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू।